हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स में नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, माध्यिका, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। तो आज बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का अगला टॉपिक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। पीछे वीडियो में आज मैं क्या पूरे माध्य के बारे में कंप्लीट आपसे मैं बात कर चुका हूँ। उसमें 5 माध्य प्रकार आपसे मैं बताया था और पांचों के बारे में मैं आपसे अच्छे से बात किया हूँ। उस पर कंसेप्ट भी बताया हूँ, क्वेश्चन भी कराया हूँ। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर अच्छे से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज बात करने वाले हैं माध्यिका पर। इसके भी स्टार्ट करेंगे जीरो से, एकदम बेसिक कंसेप्ट से उठाएंगे और क्या करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ आने वाले पेपर में क्वेश्चन जो है और जो क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में उस पर भी बात करेंगे। फिर इस टॉपिक को क्या करेंगे, एंड करेंगे। तो आप अंत तक चीज़ों को क्या करेंगे, अच्छे से देखते रहेंगे, तब आपको क्या हो जाएगा, हर एक चीज़ अच्छे से समझ आएगा। कहीं पर भी डाउट होगा आप उसे कमेंट करके क्या करेंगे, जरूर बताएंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, स्थिर बनाकर एक जुनून के साथ आप अंत तक चीज़ों को क्या करेंगे, जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माध्यिका। तो इसमें यहाँ से वर्ड से ही स्टार्ट करते हैं कि माध्यिका, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, मीडियन। ये मीडियन होता क्या है, पहले बेसिक बात मैं आपसे सोचवाता हूँ। मीडियन मतलब क्या होता है, मध्य वैल्यू। मध्य वैल्यू मतलब क्या है, यहाँ से जैसे एक कोई यहाँ से डाटा आपके सामने लिखा गया है। जैसे मैं एक क्या लिख लिया, यहाँ से 2 लिख लिया, 3 लिख लिया और एक क्या लिख लिया, 4 लिख लिया। तो 2, 3 और क्या लिख लिया, 4 लिख लिया। इसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें मध्यमान कौन सा है। मध्य मतलब दोनों के मिडिल का वैल्यू जो है यहाँ से वो कौन सा पड़ेगा। तो मिडिल मतलब क्या है, जितना पीछे से डिस्टेंस है उतना आगे से भी उसका डिस्टेंस है, तो जो बीच में पड़ेगा वही तो हमारा मध्य वैल्यू होता है। तो इसमें आप देखोगे तो आपका जो मध्य वैल्यू होगा वो कौन सा होगा, 3 होगा। अभी आपके सामने क्या ऐसा लिख देता हूं, यहाँ से 2, 3, एक क्या लिखा गया, 4 और कितना लिखा गया, 5 लिखा गया है। तो इसमें मध्य वैल्यू बताओ यहाँ से, तो 1, 2, 3, 4 नंबर यहाँ से लिखे गए हैं। तो इसमें मध्य वैल्यू देखोगे तो एक क्या, 3 के पहले बाद में और यहाँ से 4 के पहले, जो इन दोनों के बीच में होगा वही तो इन दोनों का मध्य वैल्यू होगा। इन दोनों का क्या होगा, मध्य वैल्यू होगा। अब वो चाहे जितना हो, हम लोग से क्या है यहाँ से, तो इसमें देखो इन दोनों के बीच का कोई ना कोई वैल्यू क्या पड़ेगा, यहाँ से इन दोनों के बीच का वैल्यू पड़ेगा। तो इसमें आप देख रहे हो एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिडिल वैल्यू मिल जा रहा है, अर्थात उसके मध्य का वैल्यू मिल जा रहा है। लेकिन इसमें इसके मध्य वैल्यू हम लोग को क्या कर रहा है, नहीं मिल रहा है। तो अब इनके काउंटिंग को जरा ध्यान से देखेंगे तो ये 1, 2, 3, ये कितने यहाँ से 3 नंबर लिखे गए यहाँ से। तो ये 3 नंबर लिखे गए हैं, तो इसका यहाँ से क्या, ये क्या एग्जैक्ट निकला हुआ है। इसमें 4 नंबर लिखे गए हैं तो एग्जैक्ट नहीं निकला हुआ है, उनके बीच का कोई वैल्यू है, वो कौन सा वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। कितना बड़ा भी यहाँ से चीज लिखा गया। जैसे अभी आपसे एक आध बात मैं और पूछ लेता हूँ, एक क्या लिखा गया, 23, 27 और एक कितना यहाँ से 29 और कितना लिखा गया, 36 लिखा गया है। तो अब इसमें भी देखो यहाँ से, तो इसके मध्य का पूछूंगा तो क्या है, 27 और क्या पड़ेगा, 29 के बीच का पड़ेगा। लेकिन मैं अभी आपसे लिख लेता हूँ यहाँ से 37, एक क्या 35 और कितना यहाँ से 97। तो इसका मिडिल वैल्यू तो ये बोलो कितना आएगा, 35 हो जाएगा। तो अब इसमें 2 चीज़ का केयर करेंगे यहाँ से कि ये जो लिखा गया यहाँ से, ये 2, 3, 4, तो इसमें जो नंबर है यहाँ से कितने नंबर है, टोटल 3 नंबर है। तो इसमें 3 नंबर है, तो एक क्या यहाँ से बीच का जो हुआ है, इसमें 4 नंबर है, तो उसके बीच का कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ से क्या कि ये जो डाटा आपके पास दिया रहेगा, यदि वो विषम नंबर रहेगा, उसमें क्या रहेगा, विषम नंबर रहेंगे, तो उसका जो निकलेगा एग्जैक्ट निकलेगा। और कौन सा पद है यहाँ से, दूसरा है। तो ये देखो 3 है, तो इसे हम लोग लिखना चाहे तो ये क्या है यहाँ से 3 + 1/2, तो ये बोले यहाँ से क्या 3, 1, 4 मतलब कितना आएगा, सेकेंड टर्म आ जाएगा। तो इसका सेकेंड टर्म ही हमारा क्या पड़ेगा, इसका मिडिल वैल्यू, अर्थात ये हमारी क्या होगी, इसकी माध्यिका होगी। तो इसमें देख रहे हो यहाँ से, तो इसमें इसके बीच का वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो इसके बीच का वैल्यू आपसे मैं निकलवाऊंगा। तो ये देखो यहाँ से क्या 4 है, तो 4 है, तो एक देखो ये 4 बटे कितने यहाँ से 2
और यहाँ से क्या एक मैं आगे बात करूँगा तो 4 + 1/2 + 1 टर्म। तो इसमें देखो यहाँ से क्या आपके पास कितने कितने आएंगे, ये दूसरा पद और यहाँ से बोलो कितना आएगा, तीसरा पद आ जाएगा। तो दूसरा पद क्या है 3 है और तीसरा पद कितना है 4 है। तो एक कितना आ गया यहाँ से 3 और 4, तो उनके बीच का वैल्यू चाहिए। तो बीच का वैल्यू क्या जोड़कर 2 से डिवाइड लगा देंगे तो ये 7 कितने यहाँ से 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे जब हमारे पास जब डाटा जो है यदि विषम है तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, यदि क्या यहाँ से सम है तो उनके बीच का वैल्यू निकलेगा, अर्थात हम लोग के पास डाटा कितना मिलेगा 2 मिडिल टर्म निकलेगा। तो इसमें पहला काम यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो डाटा दिया गया है वो क्या है, या तो विषम होगा या तो सम होगा। सही है। तो आज में इसी पर यहाँ से क्या किया, यहाँ से बात किया। दूसरी बात यहाँ ध्यान से सुना, जैसे आपके पास ये क्या डाटा ये लिखा भी गया है तो डाटा क्या होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छे क्रम में लिखा होना चाहिए। जैसे ये मैं लिखता हूँ यहाँ से कि एक कितना लिखा गया 23 लिखा गया है, 22 लिखा गया है, 19 लिखा गया है और क्या लिखा गया है यहाँ से 25 लिखा गया है। और एक आक और लिख लेते हैं यहाँ से 12 लिखा गया है और एक कितना यहाँ से 39 लिखा गया है। तो ये जो लिखा गया है डाटा आप देखेंगे तो इसका काउंट करेंगे तो आप कुछ ऐसी बातें सोचें कि जो डाटा लिखा गया है या तो ये इस तरह लिखा जाए, इस तरह मतलब क्या कि सबसे बड़ी संख्या को पहले ले लिया जाए या सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले। तो ये देखो सबसे बड़ी संख्या के यदि आप पहले लेते हो तो 39, फिर उससे बोलो यहाँ से कितना आएगा 25, फिर 25 के बाद बोलो कितना आएगा 23, 23 के बाद कितना आएगा यहाँ से 22 आएगा, 22 के बाद बोलो कितना आएगा यहाँ से 19 आएगा, 19 के बाद कितना आएगा यहाँ से 12 आएगा। तो आप देखो इसमें सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा ले लिए लास्ट में। या तो इसी चीज़ को इस तरह लिखना चाहेंगे तो एक कितना यहाँ से 12, 19, ये 22, ये 23 और कितना यहाँ से 25, एक कितना यहाँ से 39। तो आप देखो ये जो लिखा गया है ये सब मिक्सचर है, छोटे बड़े का कोई इसमें नहीं ऑर्डर बना हुआ है। लेकिन इसमें देखोगे तो सबसे बड़ा फिर छोटा उससे छोटा क्रम से लिखा गया है। इसमें भी देखोगे सबसे छोटा फिर उससे बड़ा बड़ा आगे तक चला गया है यहाँ से। तो इसमें अब जो भी सीरीज लिखा गया है, डाटा लिखा गया है, पहला काम तो उसे इसी प्रकार लिखे, या तो सबसे छोटे से बड़ा लिखे या तो सबसे बड़े से छोटा लिखे यहाँ से। तो ये देखो यहाँ से बड़े से छोटा लिखा गया, ध्यान से सुनना बात। तो ये बड़े से छोटा लिखा गया है मतलब घटते क्रम में लिखा गया है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, एक घटते क्रम में है, घटते क्रम में लिखा गया है, अर्थात इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर, इसे हिंदी में बोलते हैं यहाँ से अवरोही क्रम बोलते हैं। अर्थात ये क्या होता है यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो इसमें जब यहाँ से आप क्या करते हो, यहाँ से इस सबसे बड़ा फिर उससे छोटा उससे छोटा लास्ट में छोटा, तो इसे हम लोग अवरोही क्रम बोलते हैं। अर्थात ये क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। और वही मतलब क्या यहाँ से घटते क्रम में लिखना, और इसे हम लोग क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में। और ये देख रहे हैं यहाँ से बढ़ते क्रम में है, एक यहाँ से बढ़ते क्रम में है यहाँ से, तो अर्थात इसे हम लोग क्या बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम यहाँ से, जिसे हम लोग क्या यहाँ से बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें देखो जो डाटा आपका लिखा गया यहाँ से, या तो उसे तुम क्या लिख दो यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो आरोही क्रम में, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो अवरोही क्रम में। तो ये थोड़ा सा डाटा देखने में क्या लगेगा, अच्छा लगेगा यहाँ से, और इसका मिडिल वैल्यू जो होगा वो निकालने में थोड़ा सा क्या होगा आसान होगा यहाँ से। तो इसमें देखो माध्यिका निकालने के लिए दो बातें जरूर ध्यान रखना। पहली बात मैं यहाँ से क्या बताया कि जो डाटा लिखा गया है या तो उसे तुम क्या लिख देना यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में, जिसे हम लोग आरोही क्रम बोलते हैं, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अवरोही क्रम में। लिखने के बाद यहाँ से क्या करना, डाटा को काउंट करना। यहाँ से जब डाटा को काउंट करोगे यहाँ से, तो या तो विषम होंगे या तो क्या होंगे सम होंगे, या तो कैसे डाटा होंगे ओड होंगे या तो क्या होंगे इवन होंगे। ये नंबर नहीं, ये कितने हैं उनकी संख्या, नंबर ऑफ डाटा यहाँ से। तो इसमें जो नंबर ऑफ डाटा होगा वो कितना होगा यहाँ से, या तो ओड होगा या तो नंबर ऑफ डाटा जो होगा वो क्या होगा इवन होगा यहाँ से। तो देखो जब ओड होता है तो एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू निकल जाता है,
तो इसका वैल्यू क्या देखो कितने थे, नंबर ऑफ डाटा 3 थे, तो 3 + 1/2 टर्म। तो इसका मतलब यहाँ से क्या है, जब ओड होते हैं तो नंबर ऑफ डाटा सेम कहानी यहाँ से एक ही निकलता है, जब इवन होते हैं तो कितने निकलते हैं, 2 निकलते हैं यहाँ से। तो ये देखो क्या 4/2 टर्म और यहाँ से क्या n/2 टर्म यहाँ से। तो कितने लोग को इसी जगह से बात है जी समझ आ जाएगा। इसे मैं थोड़ा सा मिटा लूँ यहाँ से, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे हम लोग, या तो क्या यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे डाटा को। फिर इसके बाद उसे काउंट करेंगे, नंबर ऑफ डाटा या तो इवन होगा या तो क्या होगा, ओड होगा, यही तो होगा यहाँ से। तो देखिए ध्यान से, इसमें आपके पास क्या 2 कहानियां ध्यान रखना कि यदि आपके पास ये क्या पड़ा हुआ है, डाटा है, इस डाटा को क्या दे दिए x1 और एक क्या x2 और एक क्या x3 डॉट ए कितना लिख लिए, xn लिख लिए। तो इसमें पहला काम यहाँ से डाटा को क्या करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है यहाँ से, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ से। तो इसमें क्या है, यहाँ से डाटा को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में सभी बताए थे यहाँ से क्या होता है, आरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, अवरोही क्रम। तो इसमें पहला काम यहाँ से क्या करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। या तो सबसे छोटे से बड़े में लिखेंगे या तो सबसे बड़े से छोटे में लिख देंगे, यहाँ से पहला काम करेंगे यहाँ से। दूसरा काम यहाँ से क्या कि इसमें क्या नंबर ऑफ डाटा, एक है यहाँ से नंबर ऑफ डाटा, अर्थात यहाँ से क्या आंकड़ों की संख्या, डाटा मतलब यहाँ से क्या आंकड़ों की संख्या। तो इसमें यदि आंकड़ों की संख्या हम लोग की क्या करेगी, यहाँ से 2 टाइप से क्या करेगी, डिपेंड करेगी। यहाँ से कितने टाइप से डिपेंड करेगी, 2 टाइप से डिपेंड करेगी। या तो ये नंबर ऑफ डाटा हम लोग के पास क्या होगा, इवन होगा, या तो क्या होगा, ओड होगा, या तो क्या होगा, इवन होगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या, या तो क्या होगा, ओड होगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो ये नंबर ऑफ डाटा जो है या तो सम संख्या होगा या तो क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो उसे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए यहाँ से नंबर ऑफ डाटा, यहाँ से हम लोग क्या है n मान ले रहे हैं। तो बोले यहाँ से जो इसका निकलेगा ये कितना, यहाँ से 1/2, देखो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये माध्यिका यहाँ से यमई से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 1/2, तो ये कितना यहाँ से n/2 टर्म प्लस एक कितना यहाँ से n/2 + 1 टर्म। तो इसमें यहाँ से क्या हमारा जो निकलेगा, जब इवन रहेगा तो n/2 टर्म और यहाँ से क्या n/2 + 1 अभी पीछे बताए थे। और जब यहाँ से ओड रहेगा तो सीधा कितना यहाँ से मीडियन हमारी निकल जाएगी, यमई इक्वल टू n + 1/2 टर्म, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हो वां पद, यहाँ से ठीक है ना, ए वां पद। ती हमारा क्या होता है, जब इवन होता है या तो ओड होता है तो हम लोग के पास क्या यहाँ से 2 डाटा यहाँ से मिलते हैं। पहला आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखो, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर नंबर ऑफ डाटा देखो यहाँ से, यदि इवन होगा या ओड होगा, इवन होगा तो उसकी माध्यिका कितना होगी, 1/2 n/2 टर्म और क्या है n/2 + 1 टर्म, और जब ओड होगा तो n + 1/2 टर्म होगा यहाँ से। सही है। अब इस पर छोटे छोटे बेसिक एग्जाम्पल लगा लेते हैं यहाँ से। तो बेसिक एग्जाम्पल के लिए ध्यान देखना, जैसे ये आपके पास यहाँ से क्या लिखा गया है, डाटा लिखा गया है, ये कितना यहाँ से 22, 23, 12 और एक 27, और एक और लिख लेते हैं, ये क्या 35। तो अब इसमें देखो ध्यान से, ये नंबर ऑफ यहाँ से डाटा लिखा गया। पहला काम तो देखो ये अच्छे से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। तो अब इसमें देखोगे ये जो डाटा लिखा गया है, या तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दे, यहाँ से असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, किसी में लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला यहाँ से। तो इसमें क्या असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, ये तो बताया यहाँ से। तो किसी में लिख दो यहाँ से, यदि असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे
तो बोलो यहाँ से क्या बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा पकड़ेंगे, तो बोलो कौन सा है यहाँ से 12, फिर इसके बाद बोलो कितना आ गया यहाँ से 22, फिर इसके बाद कितना आ गया यहाँ से 23 आ जाएगा, फिर उसके बाद कितना 27 और क्या 35। ये बढ़ते क्रम में हो गया, आरोही क्रम में जिसे हम लोग क्या असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं यहाँ से। अब उसके बाद यहाँ से नंबर ऑफ डाटा काउंट करेंगे, कितना है 2 4 1 5। तो बोले जब 5 है यहाँ से तो हमारी जो मीडियन होगी ओड है विषम है, तो बोलो कितना आएगा 5 + 1/2 टर्म। तो जो आंसर निकल जाएगा वो बोलो कितना निकल जाएगा यहाँ से 6/2, मतलब ये कितना निकल जाएगा यहाँ से थर्ड टर्म हो जाएगा, और थर्ड टर्म बोले तो 1 2 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा इसकी माध्यिका आ जाएगी। तो अब इसमें देखो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप निकालोगे, तो पहले बेसिक जरूर बनाना फिर बढ़िया क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ से। तो इसमें देखो ध्यान से, अभी तो ये सिंपल डाटा आपके पास है, ग्रुप डाटा आएगा, क्लासिफाइड डाटा आएगा, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या यहाँ से एक पहली बात, दूसरी बात यहाँ देखो एक क्या यहाँ से डाटा आपके पास एक डाटा लिखा गया यहाँ से 12 15 और 18 25 और कितने यहाँ से 30 36। तो इसमें देखो ध्यान से ये डाटा आपके सामने लिखा गया है, ये तो ऑलरेडी बढ़िया क्रम में लिखा गया पहले से। देखो 12 15 18 25 30 36। तो इसमें आप बस नंबर ऑफ डाटा गिने यहाँ से, तो नंबर ऑफ डाटा आप इसे गिनेंगे तो बोलो कितना है 1 2 3 4 5 6। तो इसकी जो मीडियन हो जाएगी वो बोलो कितना बताया 1/2 n/2 टर्म, तो बोलो कितना आएगा 6/2 टर्म, और क्या प्लस 6/2 + 1 टर्म। अब इसी को प्लस कर देंगे तो 1 कितना से 2 हो जाएगा, तो बोलो कितना से थर्ड टर्म आ जाएगा, प्लस ए कितना आ जाएगा यहाँ से फोर्थ टर्म आ जाएगा। तो इसमें बोलो 1/2 ये 1/2, इसमें बोलो थर्ड टर्म कौन सा है 1 2 3 18 और एक क्या प्लस फोर्थ टर्म बोलो कितना यहाँ से 25। अब दोनों के यदि प्लस कर लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा यहाँ से ये 13 8 5 कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा बटे 2। डिवाइड लगा दोगे तो एक कितना आएगा 2 दूना 4 1 और 5 हो जाएगा यहाँ से, सही है। तो एक क्या 21.5 इसकी क्या निकल जाएगी माध्यिका निकल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ये बेसिक बात समझ जरूर आया होगा। अब इसे क्या करें नोट करें, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम लेवल क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ से, फिर आपको क्या आ जाएगा और भी बेहतरीन से आ जाएगा। तो पहले आप एकदम जीरो से स्टार्ट करें, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, यदि आप आराम से काफ़ी और पेन लेकर बैठेंगे तो आसानी से आप एक एक चीज़ें नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हर एक चीज़ आपको क्या हो जाएगा आसानी से आ जाएगा। तो आप इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं बढ़िया क्वेश्चन लिखकर। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन लिखा गया आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन लिखा गया है कि एक यहाँ से इफ ए वेरिएबल टेक्स द डिस्टेंस वैल्यू अल्फा +4 अल्फा -7/2 अल्फा -5/2 अल्फा -3 अल्फा -2 अल्फा +1/2 अल्फा -1/2 अल्फा +5 देन मीडियन इज। इसका क्या निकालना आपको मीडियन निकालना है। तो पहला काम तो ही इस सीरीज को पहले हम लोग या तो असेंडिंग में सजा लेंगे या तो डिसेंडिंग में सजा लेंगे। यहाँ से या तो क्या कर लेंगे बड़े से छोटे में लगा लेंगे या तो छोटे से बड़े में लगा लेंगे, सही है। तो इसमें बोलो किस में लगाए हैं, किसी में लगा लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं यहाँ से। तो बोलो क्या यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। यहाँ से आरोही क्रम जिसे बोलते हैं, तो सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। तो इसमें बोलो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आप इसमें देखोगे ध्यान से तो एक क्या दिखेगा यहाँ से आपको ये अल्फा, इधर से देखिए अल्फा +4 अल्फा -7/2 लिखा गया है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये सबसे छोटा क्या वही है। तो ये देखो क्या अल्फा -7 कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। फिर उससे छोटा यहाँ से देखो ध्यान से तो ये कितना अल्फा माइनस कितना आएगा 3 आ जाएगा, 3 माइनस है ये 3.5 था। तो ये बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा अल्फा माइनस कितना आ गया यहाँ से 3 हो जाएगा, सही है।
तो इसमें देखो ध्यान से, इसमें 3 माइनस है, ये सबसे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर बोलो कितना आएगा यहाँ से 5 वाला आ जाएगा। तो ये कितना यहाँ से अल्फा माइनस 5 बाई कितना यहाँ से 2 आ जाएगा। ये 2 दशमलव क्या है यहाँ से 5 आएगा। फिर आगे बोलो यहाँ से 2 कहीं माइनस है, तो ये देखो ये क्या अल्फा माइनस कितना यहाँ से 2। इस सजाने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है यहाँ से। अब उसके बाद बोलो क्या अल्फा माइनस 2 हो गया, 2 माइनस हो गया। अब कहीं पर देखे उससे भी छोटा ए क्या दिख रहा है यहाँ से अल्फा माइनस ए क्या 1/2। फिर उसके बाद बोलो यहाँ से क्या अल्फा माइनस ए कितना यहाँ से सॉरी अल्फा माइनस 1/2 हो गया। फिर आगे उससे बोलो यहाँ से कौन सा बड़ा ए यहाँ से अल्फा प्लस ए 1/, कितना यहाँ से 2। इससे आप बोलो क्या अल्फा प्लस 1/2 हो गया। फिर क्या आएगा 4 आएगा, फिर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ए कितना यहाँ से अल्फा प्लस 4 और एक कितना आएगा अल्फा प्लस 5। ये सबसे बड़ा होगा, इससे छोटा इससे छोटा, तो सबसे छोटा ए, फिर उससे छोटा, फिर क्या है इससे छोटा है, ये डाट डाटे अपना सबसे बड़ा चला गया। क्योंकि इसमें देखो 3.5 है माइनस, इसमें 3 माइनस है, इसमें 2.5 माइनस है, इसमें 2 माइनस है, इसमें 0.5। तो ये क्या हो रहा है यहाँ से कम कम माइनस है, यहाँ से तो बड़ा होगा यहाँ से कम कम माइनस है, यहाँ से 3/5। इससे छोटा छोटा सबसे बड़ा है यहाँ से। अब उसमें देखो नंबर ऑफ डाटा काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन है यहाँ से। ऊपर भी 80 था ना 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है। तो अब यहाँ से बोलो क्या इसके मीडियन की बात करेंगे, तो बोलो इसका मीडियन कितना 1/2 हो जाएगा। 8 है तो 8/2 टर्म प्लस ये बोलो कितना आएगा 8/2 प्लस 1 टर्म है। एक लाइन लिख रहा हूँ, बेसिक अपना बना कर रखना। ये 1 बाई कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। ये बोलो कितना आएगा 4th टर्म आ जाएगा, तो 1 2 3 4th, तो 4th बोलो कितना यहाँ से अल्फा माइनस कितना यहाँ से 2 प्लस ये 5 टर्म ए कितना यहाँ से अल्फा माइनस 1 बाई कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। तो बोलो कितना बचेगा 1/2। ए कितना आ गया यहाँ से 2 अल्फा हो जाएगा माइनस ए कितना बचेगा। तो इसे देखो ध्यान से, तो -2 और ये कितना -1/2, तो -5 बाई कितना आ जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। अब से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अल्फा -5 बाई कितना बचेगा 4 बचेगा। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा इसका मीडियन आ जाएगा। तो कहीं पर भी आपको डाउट नहीं हो रहा होगा, तो पहले उसे असेंडिंग आर्डर में लिख ले, छोटे से क्या लिख ले बड़ा लिख ले, या तो बड़े से छोटा लिख ले, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आप इस तरह क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से लगा सकते हैं। सही है, तो इसे यहाँ से इस बात को बस ध्यान रखना असेंडिंग डिसेंडिंग के, उसे सीरीज को सही से लिखोगे तो ये कहानी हम लोग को क्या आएगा सही आएगा हमेशा। आप इसे नोट करें, फिर आगे क्या करते हैं और भी बढ़िया क्वेश्चन लिखते हैं, आपको और भी बेहतरीन से आएगा। देखिए ध्यान से ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोलोगे यहाँ से द मीडियन ऑफ x/5 x/4 x/2 और x/3। तो इसमें देखो देन द वैल्यू ऑफ ए क्या x, इसका जो मीडियन दिया गया है ए कितना दिया गया है 8 दिया गया है। तब हम लोग को क्या करना है यहाँ से x का वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात, पहला काम वही देखो, बेसिक को मत छोड़ना है यहाँ से। तो इसमें क्या यहाँ से वही पहला काम हम लोग क्या लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो बोलो x को 5 से डिवाइड किया गया है, मतलब x को 5 भाग किया गया है। यहाँ पर 4 भाग, यहाँ पर 2 भाग, यहाँ पर 3 भाग। तो इसमें बोलो सबसे छोटा कौन सा होगा, 5 वाला ही होगा यहाँ से। तो ए कितना x/, कितना यहाँ से 5। फिर बोलो इसके बाद कौन होगा x/, कितना यहाँ से 4। ये बोलो सबसे छोटा बड़ा असेंडिंग क्या बढ़ते क्रम में और वही क्रम में। तो ये बोलो कितना x/, कितना यहाँ से 3 और ये क्या x/2 और ये बोलो लास्ट में कितना बचेगा x बचेगा। सही है, तो इस बात को क्या करना ध्यान रखना, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तुम्हारी मर्जी चले। तुम सबसे क्या लिख लो बड़ा, फिर से क्या सबसे छोटा लिखो या तो छोटा से बड़ा लिखो। अब उसके बाद यहाँ से क्या नंबर ऑफ डाटा काउंट कर लो और यहाँ से इसका जो मीडियन है वो आपको दे चुका है, कितना दे चुका है 8 दे चुका है। तुम्हारा मीडियन कितना निकलेगा 1 2 3 4 5, कौन सा नंबर 5 है, ओड है।
विषम है तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 + 1 बाई कितना आता है यहाँ से 2 टर्म होता है, इज इक्वल टू कितना दिया है 8 दिया गया है। तो बोलो क्या 6/2 थर्ड टर्म आ जाएगा, तो थर्ड बोलो कितना है x/3, तो ये कितना आ जाएगा x/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। तो x का वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 24 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इसमें आसानी से आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन लगा सकते हो। इसमें बस इसी बात को बेसिक 2 बातें आपको ध्यान रखना है। बेसिक पर जब क्वेश्चन बनेगा ना तो इसी टाइप का बनेगा और उस पर आपको बेसिक बातें ध्यान रखना आवश्यक है, जरूरी है। उसे आप क्या करेंगे ध्यान रखेंगे तभी क्वेश्चन आप अच्छे से लगा पाएंगे। तो आप इसे नोट करें और भी क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, इसके बेसिक पर क्या क्या है, एक क्वेश्चन और ले लिए हैं। तो इसमें देखो ध्यान से, ये क्या है यहाँ से इसका भी क्या निकालना है आपको मीडियन ही फाइंड करना है, जिसे हम लोग क्या है यहाँ से माध्यिका, ये हम लोग को क्या है यहाँ से माध्यिका मीडियन। अब इसी को फाइंड करना है। ये आपके पास डाटा आपको क्या किया गया है दिया गया यहाँ से। अब इसे आप लिखे और बताएं फटाक से। तो देखो यहाँ से लिख ही लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ से। तो इसमें बोलो सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है यहाँ से 54 दिख रहा होगा यहाँ से। तो इसमें बोलो कितना यहाँ से 54। तो ये क्या यहाँ से 54, आगे बोलो यहाँ से क्या डाटा 54 के बाद बोलो यहाँ से कितना है 59 आपको दिखेगा। तो ये कितना यहाँ से 59, फिर उसके बाद बोलो यहाँ से क्या 59 के बाद ये आप चलोगे तो कितना यहाँ से 64। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 64 हो जाएगा। फिर आगे बोलो कितना आएगा 67 हो जाएगा। आगे बोलो 67 के बाद हम लोग क्या चलते हैं 17 के पास। तो 17 में देखेंगे यहाँ से तो एक कितना यहाँ से 17 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या 72 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। फिर आगे बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा 70 कितना आएगा यहाँ से 8 हो जाएगा। सही है ना। तो इसमें देखो क्या यहाँ से 78 हो जाएगा। फिर इसके बाद किसके पास चलेंगे 80 के पास चलेंगे यहाँ से। तो ये बोलो कितना यहाँ से 83 हो जाएगा और आगे बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा 19 हो जाएगा। सही है। डाटा काउंट कर लो, ऊपर कितना है 2 4 6 1 7 7 10 2 4 6 8 10 बराबर है यहाँ से। अब देखो यहाँ से डाटा आपके क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर में हो गए, यहाँ से बढ़ते क्रम में हो गए। यहाँ से ये क्या है यहाँ से बढ़ते क्रम में हो गए। यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर ये 54 59 डाटा लिख दिए यहाँ से, मतलब छोटे से क्या लिख दिए बड़े लिख दिए यहाँ से। सही है। अब देखो यहाँ से क्या ये हम लोग का काम बन गया। अब इसमें डाटा टोटल कितने हैं 10 है। तो बोलो 10 है तो इसके मीडियन क्या है यहाँ से 1/2 और यहाँ से बोलो कितना आएगा 10/2 टर्म। आगे क्या प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म, यही तो होगा हम लोग का। तो कितना आएगा 1/2 हो जाएगा। ये बोलो कितना आएगा 5। तो 5 वाला बोलो 1 2 3 4 5। तो ये कितना यहाँ से 17 और प्लस ये बोलो कितना आएगा 72। आगे 6 वाला तो ये कितना से 72। तो बोलो ये कितना आ गया यहाँ से 142 अफान में 2 हो जाएगा। तो बोलो ये कितना आएगा 71 आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा यहाँ से मिडिल टर्म आ जाएगा, अर्थात माध्यिका आ जाएगी। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा यहाँ से। तो अब इसे नोट करें, आगे बात करते हैं यहाँ से। जब आपके पास ग्रुप डाटा दे दिया रहेगा और क्लासिफाइड डाटा दे दिया रहेगा तब हम उस पर कैसे काम करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस टॉपिक को क्लोज मारेंगे, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे यहाँ से। अब इसे नोट करें, अब इस पर क्लासिफाइड डाटा और ग्रुप डाटा जब आ जाएंगे तब हम लोग कैसे काम करेंगे यहाँ से। सही है। तो अब इसे नोट करें फिर बात करते हैं। देखिए यहाँ से ये तो हम लोग को यहाँ से यदि सिंपल डाटा दिया रहेगा तो हम लोग इस तरह क्या कर सकते हैं उसका माध्यिका निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको ग्रुपिंग बना कर दे दिया जाए तो उसे देखिए ध्यान से, एक ग्रुपिंग बनेगा कैसे मैं वो भी बात करता हूँ यहाँ से। सही है। तो इसमें देखो ध्यान से, जैसे मान लेते हैं एक कोई आपके पास डाटा लिखा गया है, ध्यान से देखना। ये डाटा यहाँ से हम लोग को लिखा गया है, ये 2 लिखा गया है, 3 लिखा गया है, 4 लिखा गया है, 2 और ये क्या लिखा गया है 2 लिखा गया है, 5 लिखा गया है, 7 लिखा गया है, 3 और ये क्या यहाँ से 3,
4 और यहाँ से कितना लिखा गया है 3 लिखा गया है। और फिर इसके बाद यहाँ से क्या 5 7 3 और कितना लिखा गया 5 लिखा गया। मान लो इस तरह के डाटा आपके पास पड़े हुए, किसी का डाटा दिया गया है, मान लेते क्लास में स्टूडेंटों का है कि कोई 2 नंबर पाने वाला है, एक या 3 नंबर 4 नंबर पाने वाला, तो इस तरह से पड़े हुए यहाँ से। तो इस तरह देखो डाटा जो लिखा गया इस तरह लिखा गया है क्रम में, तो इसे मैं इस तरह भी बनाकर लिख दूं तो आपको और भी अच्छा लगेगा। ये बनाकर इस तरह लिखने का मतलब क्या कि जैसे एक क्या लिखा गया यहाँ से कि इसमें पहला स्टूडेंट भी 2 नंबर, दूसरा भी 3 नंबर, तीसरा भी 4 नंबर, फिर 5वां भी 2 नंबर पाया है। तो इस तरह अलग अलग बिखरे हुए हैं, तो उससे बेटर मैं आपसे लिखूं कि इसमें क्या एक क्या नंबर ऑफ मार्क्स, ध्यान से सुनना ठीक है ना, ये नंबर ऑफ मार्क्स लिख दिए और यहाँ से कितने लोग हैं, यहाँ से ये नंबर ऑफ क्या लिख दिए, यहाँ से स्टूडेंट लिख दिए। सही है ना। देखो इसे बना लिए कि ये क्या दिया गया है मार्क्स क्लास का दिया गया है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि 2 नंबर पाने वाले जितने लोग हैं उन्हें एक साइड रख लेते हैं। तो 2 बोलो यहाँ से क्या 1 2 और कितना यहाँ से 3 लोग हैं यहाँ से। तो ये देखो 2 कितना बार है यहाँ से 3 लोग हैं यहाँ से। तो ये तो मैं बोलता हूँ 2 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं वही उसकी क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है, पीछे भी बताए थे यहाँ से। तो इसमें देखो ध्यान से आगे क्या है यहाँ से 3 नंबर पाने वाले, तो 3 नंबर वाले बोलो क्या यहाँ से 1 2 और कितना 3 और कितना 4, 4 स्टूडेंट हैं यहाँ से। फिर आगे क्या बात कर लेते हैं यहाँ से कि 4 नंबर पाने वाले, तो 4 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं 1 और कितने लोग हैं यहाँ से 2 लोग हैं यहाँ से। फिर आगे के यहाँ से 5 लोग पाने वाले, यहाँ से 5 नंबर पाने वाले, तो बोलो 1 2 कितने लोग हैं 3 लोग हैं यहाँ से। 6 नंबर पाने वाला तो कोई है नहीं, 7 नंबर पाने वाला इसमें है, तो 7 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं यहाँ से 2 लोग हैं। सही है। तो आप देखो यहाँ से आपको अभी तक तो ये सिंपल डाटा को इस तरह बिखेरा गया था, लेकिन जब उनका ग्रुपिंग बना दिया गया कि 2 नंबर पाने वाले 3 लोग हैं, 3 नंबर पाने वाले 4 लोग हैं, 4 नंबर पाने वाले 2 लोग हैं, 5 नंबर पाने वाले 3 लोग हैं, 7 नंबर पाने वाले 2 लोग हैं ऐसे। तो जब एक ग्रुपिंग बनाकर डाटा हम लोग को दे दिया जाता है तो इस टाइप से जो डाटा लिखा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं ग्रुप डाटा। अब इस ग्रुप डाटा का हम लोग को यदि क्या निकालना है, यदि माध्यिका निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो खुद क्वेश्चन बनाना, खुद सॉल्व करना, यहाँ से पूरी बेसिक बात सिखाऊंगा। तो इसमें देखो ध्यान से जब ए निकल गया यहाँ से, तो इसमें देखो यहाँ से एक काम करते हैं, इसे मैं थोड़ा सा सीधा लिख लेता हूँ आपको और भी बढ़िया लगेगा। तो इसमें सीधा क्या है नंबर्स ऑफ मार्क्स और स्टूडेंट। इसमें एक काम करते हैं, तो इसमें देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से इन नंबर ऑफ ए क्या है यहाँ से मार्क्स जो दिया गया है नंबर ऑफ मार्क्स। तो ये देखो जो मार्क्स दिया गया है वो तो हम लोग के पास डाटा ही है जिसका नाम क्या रख ले रहे हैं आज के डेट में XI रख ले रहे हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसे क्या कितनी बार आते हैं वही उसकी क्या होती है फ्रिक्वेंसी होती है, FI रख लिए यहाँ से। तो इसमें देखो ध्यान से ए कितना यहाँ से 2 नंबर पाने वाले 3 लोग हैं, 3 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं 4 लोग हैं, 4 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं यहाँ से 2 लोग हैं, 5 नंबर पाने वाले इसमें क्या 3 लोग हैं और 7 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं 2 लोग हैं यहाँ से। अब इसमें हम लोग की बात चलती है अब इसे का हम लोग माध्यिका कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, तो माध्यिका यदि निकालेंगे तो इसमें एक कॉलम हम लोग क्या करते हैं बढ़ा लेते हैं। जब ग्रुप डाटा आपके पास चला आता है तो वो कॉलम क्या होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी CF। ए जो होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। सही है। एक यहाँ से हम लोग का संचयी बारंबारता। अब इसे कैसे निकालते हैं बहुत स्टार्टिंग भी सिखाए थे, अभी भी सिखा रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ से क्या 3, अब ऐड करते जाए तो बोले 4 3 कितना आ जाएगा 7, 7 2 कितना आ जाएगा 9, 9 3 कितना आ जाएगा 12, 12 2 कितना आएगा 14 आ जाएगा। सही है। तो ये जो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी आ जाएगा हम लोग का यहाँ से ये नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी जिसे हम लोग एफ आई, तो बोलो ये टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से एफ आई, या इसी को हम लोग कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं, तो बोलो ये कितना आ जाएगा, लास्ट में ये जो आता है ना वही तो होगा इसका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना है यहाँ से, ठीक है। जब 14 आ जाएगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अभी पीछे बताए थे कि नंबर ऑफ यहाँ से डाटा अर्थात उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर टोटल 14 आ गया, तो माध्यिका निकालते हैं यहाँ से। तो बोलो जब इवन नंबर ऑफ डाटा इवन पड़ा हुआ है तो बोलो इसके माध्यिका कैसे निकालते थे, 1/2 और यहाँ से कितना n/2, तो ये बोलो कितना का 14/2 टर्म और कितना यहाँ से प्लस 14/2 प्लस 1 टर्म, सही है। तो ये बोलो कितना का 1/2 हो जाएगा, ये बोलो 7th टर्म आ जाएगा, ये मैं लिख रहा हूँ फिलहाल, और ये कितना आ गया यहाँ से 8th टर्म आ जाएगा। तो ये देखो जब डाटा आपके पास दिया होता था तो आप निकाल लेते थे, सही है। जब डाटा आपको दिया होता था तो उसे आप क्या करते थे, निकाल लेते थे, लेकिन इसमें ग्रुपिंग बना कर दे दिया गया है यहाँ से, तो अब उसे कैसे निकालेंगे। तो ये देखो जो 7th नंबर टर्म है, 8th नंबर टर्म है, जब ऐसे ग्रुप बनाया रहेगा तो आपको क्या 7th नंबर 8 नंबर टर्म आपको क्या करना है, संचयी बारंबारता में देखना है, इसे CF के अंतर्गत देखना है। किसके अंतर्गत देखना है, CF के अंतर्गत देखना है। यहाँ से CF में वो नंबर कहाँ पर पड़ेगा, तो 7th नंबर यहाँ से देख रहे हैं तो ये क्या इसमें पड़ जाएगा, और 8 नंबर तो इसके बीच में नहीं है, ये कहाँ चला जाएगा 9 नंबर में चला जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा ना, इसी को नंबर ऑफ मार्क्स को हम लोग क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। 7th वाला जो वैल्यू पड़ेगा वो क्या यहाँ से 3 नंबर, जो 7th वाला टर्म आएगा वो 3 नंबर पाने वाला होगा यहाँ से, तो एक यहाँ से 3 नंबर पाने वाला, और 8 वाला जो 8वां होगा वो कौन सा यहाँ से 4th नंबर पाने वाला होगा स्टूडेंट। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरह निकालते हैं, और जो डाटा आता है हम लोग का उसे किस में देखते हैं, CF में, और वो कहाँ पर पड़ेगा उसी का क्या कर लेते हैं, ये नंबर हम लोग डाटा यूज कर लेते हैं यहाँ से। तो बोलो डाटा यूज कर लेंगे तो कितना का 1/, कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। इसमें बोलो जरा ध्यान से 7th नंबर, तो 7th नंबर बोले यहाँ से क्या 3 वाले में पड़ जाएगा, 3 प्लस और 8 बोलो कितना 4 वाले में, तो 4 हो जाएगा। इस 7/2, तो 7/2 बोले तो कितना यहाँ से 3 पॉइंट कितना यहाँ से 5 आ जाएगा। तो इसकी जो माध्यिका आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी, वो कितना का 7 पॉइंट कितना का 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन उसी पर बेस में आपसे ले लिया ताकि आपका क्या हो जाए, एक और भी बेहतरीन से रिवीजन हो जाए। तो इसमें देखो ध्यान से ये क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ मीडियन फॉर द डाटा। ये डाटा दिया गया है इनकम पाने वाले और नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग। तो ये देखो यहाँ से 1000 पाने वाले कितने लोग हैं, यहाँ से 14 लोग हैं, और 1100 पाने वाले कितने लोग हैं 26 लोग, 1221, 1318, 1428 लोग और 1515 लोग पाए हुए यहाँ से। तो देखो मैं अभी ऐसे बताया कि ये तो हम लोग का XI इनकम दिया हुआ है, एक कितने लोग है फ्रीक्वेंसी हो गया। तो एक डाटा की और जरूरत पड़ती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये बोले यहाँ से क्या CF की बात करेंगे तो ये बोलो कितना यहाँ से 14 हो जाएगा। इसे ऐड करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 6 4 कितना आएगा 10, और 2 1 कितना यहाँ से 3, 1 कितना यहाँ से 4 हो जाएगा। फिर बोलो एक कितना आएगा यहाँ से 61 हो जाएगा। फिर एक कितना 8 1 9, एक कितना आएगा 6 1 7 हो जाएगा। इसे बोलो 9 8 कितना आएगा 17 हो जाएगा, और 7 2 9, 9 1 कितना आएगा 10। अब इसे 15 को जोड़ दो यहाँ से तो एक कितना आएगा 122 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो हम लोग की आ गई, वो बोलो फ्रिक्वेंसी या इसी को किससे डिनोट करते हैं N से, एक कितना आ गया 122, सही है। अब इसकी माध्यिका हम लोग निकालेंगे तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है 1/2, ये बोलो 122/2 टर्म प्लस 122/2 प्लस 1 टर्म, यही तो होगा हम लोग का। तो इसमें बोलो ध्यान से कितना हो जाएगा, ए मीडियन 1/2। इसमें देखो ध्यान से एक कितना आ जाएगा यहाँ से 61 आ जाएगा। एक लाइन लिख लेता हूँ, चलो इसी जगह लिख लेता हूँ। ए क्या मीडियन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ए बोलो कितना आएगा 61 और प्लस ए बोलो कितना आएगा 62 हो जाएगा 62। तो इसमें बोलो 61 जो है वो तो इसी में पड़ जाएगा,
लेकिन ये जो 62 है ये बोलो किस में पड़ेगा, तो इस नीचे वाले में चला जाएगा। तो 61 जो है ये बोलो किस में चला जाएगा, इसमें, और जो 62 है वो किस में 1300 में चला जाएगा। तो ये बोलो यहाँ से 61 वाला टर्म जो वो कितना पड़ जाएगा 1200, प्लस ये बोलो यहाँ से 62 वाला किस में पड़ जाएगा 1300। ये तो पीछे बताए थे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बोलो 1/, कितना यहाँ से 2 हो जाएगा, ये 13 और 12 ये कितना आएगा 25। अब बोलो जब 25 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1250 आ जाएगा यहाँ से। तो 2 और 2 दूना 4 और 2 5 10 0 यहाँ से। तो इतना हमारा क्या आ जाएगा, उसकी माध्यिका निकल जाएगी। और रेट में पूछा है, पैसे में। तो इस तरीके से हम लोग का क्या कि जब आपको दिया रहेगा डाटा कितने लोग यहाँ से, क्लासिफाइड डाटा नहीं, इसे ग्रुप डाटा बोलते हैं यहाँ से, कि 1000 पाने वाले लोग कितने लोग हैं 14 लोग हैं। तो जब ग्रुप डाटा आपको यहाँ से दिया रहेगा तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मीडियन निकाल सकते हैं यहाँ से। सही है। तो आप सेम कहानी यहाँ से क्या सेम बात करते हैं क्लासिफाइड डाटा पर, यहाँ से कि क्लासिफाइड डाटा पर हम लोग कैसे बात करेंगे, उसका कैसे निकालेंगे, उस पर पूरा कंसेप्ट बात करते हैं निचोड़ पर, फिर क्वेश्चन कराएंगे, आपको पूरी बात क्या हो जाएगी समझ आ जाएगी। तो आप इसे नोट करें, उस पर नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए ध्यान से, ये तो हम लोग का क्या हो गया, यहाँ से सिंपल डाटा दिया रहेगा तभी आप माध्यिका निकाल सकते हो आसानी से। यदि ग्रुप डाटा दिया रहेगा तो उसे भी निकाल सकते हो, पूरे निचोड़ के साथ मैं आपको बताया। यहाँ से आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि जब आपको क्लासिफाइड डाटा आ जाएगा तब आप कैसे उसे निकालोगे यहाँ से। सही है। देखो छोटी बेसिक, मैं बोला हमेशा बेसिक बात से बात करूंगा यहाँ से। तो ये देखो यहाँ से क्या करते हैं, सेम यहाँ से हम लोग बात करते हैं। यहाँ से पूरी बात मैं आपको समझा ले जाऊंगा, फार्मूला बाद में बात चलेगा। ये मान लेते हैं यहाँ से कि ये नंबर ऑफ, ये क्या है यहाँ से नंबर ऑफ मार्क्स, वही सेम कहानी। और उसमें क्या अगला क्या दूसरा कॉलम बना देते हैं यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंटों का। एक है यहाँ से एक क्लास देखो बनाते हैं यहाँ से, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसमें क्या यहाँ से कि मान लेते हैं यहाँ से कि क्लास में कुछ स्टूडेंट है यहाँ से जो क्या करते हैं 5, 10, 15, 20 इस तरह भी नंबर पाते हैं यहाँ से। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे एक क्या यहाँ से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 17, 18, 19 और 20 इस तरह से नंबर पाने वाले स्टूडेंट हैं हम लोग। तो ऐसा हम लोग करते हैं यहाँ से, इनका ग्रुप तो बनेगा ही लेकिन क्लास बना देते हैं कि एक है यहाँ से 5 से लेकर 10 नंबर पाने वाले एक में रख देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से क्या ठीक है 10 के बाद जो है यहाँ से ठीक है 11 के बाद यहाँ से क्या आगे वाले 15 तक क्या कर लेते हैं एक क्लास में रख लेते हैं। कितने स्टूडेंट हैं यहाँ से, तो सेम यहाँ से बात करते हैं कि एक क्या ये मान लेते हैं कि 5 और कितने यहाँ से 10, 5 और 10 के बीच नंबर पाने वाले जो लोग हैं वो कितने स्टूडेंट हैं यहाँ से, इस तरह से डाटा लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से क्या है 6 लोग हैं। सही है। फिर इसके बाद यहाँ से क्या 10 से लेकर क्या यहाँ से 20 के बीच में मान लेते हैं। एक कितना दिया गया यहाँ से 10 से क्या यहाँ से 20 नहीं 15 कर लेते हैं, 5-5 का डिफरेंस। एक यहाँ से 15 इसके बीच में पाने वाले लोग यहाँ से क्या है 5 लोग हैं, और 15 से क्या यहाँ से 20 के बीच पाने वाले कितना यहाँ से लोग हैं यहाँ से ठीक है ये 8 मान लेते हैं। ये हम लोग के पास ग्रुप में पड़ा हुआ है। तो मान लीजिए कि यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट 15 से 10 नंबर के बीच जो पाने वाले हैं 5 और 10 के बीच पाने वाले लोग हैं वो कितना मान लिया यहाँ से 6 लोग। 10 से 15 के बीच मान लेते कितने लोग हैं 5 लोग हैं स्टूडेंट, और 15 से 20 के बीच नंबर पाने वाले जो हैं वो कितने स्टूडेंट हैं 8 स्टूडेंट हैं। अब इसका यदि हम लोग को मीडियन फाइंड करना पड़ेगा कि उसका एक ऐसा मध्य वैल्यू बताइए जो एग्जैक्ट निकले। तो देखो हम लोग कैसे बात करेंगे, यहाँ से इसे मिटा लेते हैं। तो देखना ध्यान से पूरी बात समझना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये तो डाटा हम लोग दिया गया है, सब कुछ कहानी एकदम पीछे जैसी कर देंगे। तो देखो ध्यान से ये क्या कर लिए, इस डाटा को थोड़ा सा सीधा बना लेते हैं।
तो एक कॉलम सीधा बना लिए और लिख नहीं रहे हैं इसका नंबर ऑफ मार्क्स, इसे क्या यक्स आई और कितने स्टूडेंट है तो उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई। तो ये देखो यहाँ से क्या यक्स आई और क्या यफ आई, इसमें बोलो यहाँ से क्या 5 से 10 नंबर पाने वाले ये कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। 10 से 15 नंबर पाने वाले लोग कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। और 15 से लेकर 20 नंबर पाने वाले लोग ये कितने लोग हैं, यहाँ से 8 लोग हैं। सही है, ये तो हम लोग को ग्रुपिंग डाटा दिया गया है, क्लास कर दिया गया है यहाँ से। तो ये कहानी करेंगे हम लोग पीछे का। तो इसमें देखो एक नई चीज़ सिखाएंगे, फार्मूला तो बाद में काम चलेगा, अब इसमें ध्यान से देखना। इसमें पहला काम हम लोग क्या निकालेंगे, सी एफ, क्या निकालेंगे, सी एफ निकाल लेंगे। तो इसमें देखो सी एफ क्या आ जाएगा 6 5 कितना आएगा 11 8 कितना आएगा 19 हो जाएगा। मतलब ये जो इसका सी एफ आई आ जाएगा वो बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ से इन नंबर ऑफ डाटा कर लेते हैं, इन नंबर यानी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 19 हो जाएगा। ये आगे हम लोग का यहाँ से। तो इसमें देखो एक बात करते हैं, क्या करते हैं यहाँ से, इसमें एक बात करते हैं यहाँ से कि ये जो ये 9 आया हुआ है ये कैसा आया हुआ है, विषम आया हुआ है। तो जब विषम आया हुआ है यहाँ से, तो इसका जब हम लोग निकालते हैं यहाँ से तो बोलो ये कितना निकलेगा 9 + 1/2 टर्म, अर्थात यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 20, अर्थात क्या होगा 10 टर्म। तो ये जो 10 टर्म है हम लोग का यहाँ से 10वां टर्म है वो कहाँ पर पड़ेगा। तो 10वें टर्म की बात हम लोग करेंगे यहाँ से। तो 10वां टर्म बोलो यहाँ से कितना पड़ेगा, इसमें पड़ेगा सी एफ में। तो इसका जो ये होगा नंबर ये होगा, लेकिन जब ग्रुप देता था तो उसमें एग्जैक्ट कोई एक वैल्यू देता था। अब इसमें क्या करें, बन गया काम यहाँ से गड़बड़। तो इसमें देखो ध्यान से, इसीलिए इसमें एक यूज करते हैं कि जब आपको माध्यिका क्लासीफाई में दिया होगा तो ये क्या लिखना है यहाँ से L1 और प्लस एक यहाँ से प्लस n/2 माइनस एक क्या सी एफ अफान में कितना यहाँ से यफ और इनटू क्या होता है यच होता है यहाँ से। ठीक है, यच मतलब क्या, एक क्लास का डिफरेंस कितने का है वो होता है हम लोग का, एक क्लास का डिफरेंस कितना है उसे हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं यहाँ से। तो इसमें देखो ध्यान से एक डिफरेंस यहाँ से निकालते हैं और n/2 आपके पास मिल जाएगा सी एफ और यफ। तो इसमें देखो ध्यान से जो L1 होता है सी एफ होता है यफ, वो कैसे निकलता है। तो इसमें देखो जो ये पड़ेगा हम लोग का, एक इसमें पड़ेगा 10th नंबर इसी में पड़ेगा। तो इसका जो पहला होता है ये हमारा क्या होता है L1 होता है, और ये जो होता है ये हमारा क्या होता है L2 होता है। और इसी के सामने वाला ये जो वैल्यू होता है ये फ्रिक्वेंसी होता है, और इसी के जस्ट ऊपर हमारा क्या होता है सी एफ होता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। सही है। तो पहला काम यहाँ से क्या करेंगे हम लोग डाटा निकालेंगे, उसे क्या करेंगे चेकअप लगाएंगे, कहाँ पर पड़ेगा उसे लेंगे, और उसका जो क्लास का पहला होगा वो हमारा L1 होगा, और उसके बाद दूसरा जो होगा L2 होगा, और उसके सामने वाला जो होगा यह फ्रिक्वेंसी, और उसके जस्ट ऊपर वाला जो सी एफ में होगा वो हमारा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का वैल्यू होगा। सही है। तो इसमें देखो सब वैल्यू क्या कर लेंगे हम लोग रख लेंगे। तो L1 का वैल्यू क्या 10 प्लस इसमें n/2, तो n/2 इसका निकालेंगे यहाँ से। तो 19 में निकालोगे तो 2 9 18 9.5 आएगा। तो 9.5 माइनस सी एफ का वैल्यू कितना यहाँ से 6 अपान फ्रिक्वेंसी 5 और यच मतलब क्या होता है क्लास होता है। क्लास मतलब क्या डिफरेंस, एक क्लास में कितने का डिफरेंस है। तो इसमें देखो यहाँ से डिफरेंस जब यहाँ से निकालोगे यच वो हमारा क्या क्लास, 5 से 10 10 से 5 5 से कितना यहाँ से 20। तो डिफरेंस जब निकालोगे इसका तो कितना आएगा, तो 20 का वैल्यू होता है ना यहाँ से। तो डिफरेंस वैल्यू जब निकालोगे 5 5 का अंतर दिख रहा है यहाँ से, तो ये कितने का 5 यहाँ से लिख देंगे। तो बोलो सॉल्व करेंगे ये तो कट ही जाएगा 10, और इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 9.5 माइनस 6, तो बोलो ये कितना हो जाएगा यहाँ से ये 5 हो जाएगा, और ये 3 दशमलव कितना यहाँ से 5 आ जाएगा। तो ये 3.5 तो ये 13 कितना से 5 आ जाएगा। ये हमारी क्या निकल जाएगी माध्यिका निकल जाएगी। तो यदि आपको इस तरह से क्लास वगैरह दिया रहता है तो आप इस तरह से उसे निकाल कर चेकअप लगाकर, बस इस बात को ध्यान रखना कि जिसमें पड़ेगा उसी में हम लोग लाइक करवा लेंगे 10 और 15 के बीच में। तो ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा,
उसके सामने वाला जस्ट फ्रिक्वेंसी और उसके जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। तो अब इसे क्या करें, थोड़ा सा नोट करें। क्वेश्चन लिखते हैं बेहतरीन, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर उठाया और पूरी बात आपको क्या कर लिया, सिखा लिया यहाँ से। तो L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये जो होता है हम लोग का, ये जो क्लास दिया होता है उसका लोवेस्ट वैल्यू होता है। n/2 तो आपको मिल ही जाएगा, CF भी मिल जाएगा, F और H क्या होता है, कितने का डिफरेंस है क्लास में, ठीक है ना, वो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो अब इसे क्या करें, थोड़ा सा नोट करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से, ये तो हम लोग का क्या, यहाँ से बेसिक बात आपसे मैं बताया कैसे यूज करते हैं, कैसे सब वैल्यू निकालते हैं, इस पर क्या कर लिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन निकली है। तो मैं आपसे बताया ना, यहाँ से जब क्लासीफाई आपको डाटा दे दिया रहेगा तो इसका यहाँ से क्या, मीडियन निकालने के लिए एक ही बात बताया यहाँ से, इसका यूज करने के लिए ए क्या मीडियन, ए क्या L1 प्लस ए कितना n/2 माइनस ए कितना यहाँ से CF अफान में F इंटू कितना होता है H क्या होता है, उस क्लास का क्या होता है, डिफरेंस कितने का है उस होता है, वही होता है हम लोग का यहाँ से, ठीक है ना। तो ये देखिए ध्यान से, तो इसमें मैं पीछे बताया, अब ये देखो क्वेश्चन लिखा गया है, तो निकालना तो सिखाए थे कि ये तो क्या होगा, हम ला रहा है XI और डिपॉजिट नंबर दिया है फ्रीक्वेंसी, एक बस वैल्यू निकाल लेते हैं CF। तो बोलो यहाँ से इसका यदि CF निकालेंगे तो ये बोलो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो CF बोलो क्या करते हैं, प्लस करते जाते हैं, तो बोलो ये कितना यहाँ से 26, इसमें जोड़ेंगे तो 8 6 कितना यहाँ से 14 हो जाएगा, और ये 6 2 कितना आ जाएगा 8, ये कितना 8 6 14, 6 2 8, ये कितना आएगा 9 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो 5 4 कितना आएगा 9, 9 4 कितना यहाँ से 13 हो जाएगा 1, इसमें बोलो तो 9 2 कितना आएगा 11 हो जाएगा, 4 3 7, 7 1 कितना आएगा 8 हो जाएगा, 2 1 कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। इसमें बोलो 8 1 कितना यहाँ से 9 हो जाएगा, 8 8 कितना आ गया यहाँ से 16, 3 1 कितना यहाँ से 4 हो जाएगा, 4 1 कितना यहाँ से 5, इसे जोड़ोगे तो 9 5 कितना यहाँ से 14 हो जाएगा, 6 6 12, 12 1 कितना यहाँ से 13, और 5 5 1 कितना यहाँ से 6 हो जाएगा। ये बोलो 6 4 10, और कितना यहाँ से 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 5, और एक कितना आएगा 6, तो एक कितना आएगा 650 आ जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगा 650 आ जाएगा। तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, बस जोड़कर क्या करना है, लिखना है। अब उसके बाद इसे हम लोग निकालेंगे कि ये किस में पड़ेगा, तो ये बोले यहाँ से क्या, इसका n/2 सम संख्या है, तो n बाई क्या निकालेंगे, यहाँ से 2 निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा n/2, तो बोलो कितना निकल जाएगा यहाँ से 650 बटे कितना यहाँ से 2 हो जाएगा, तो ये बोलो कितना आएगा 2 त्याई कितना यहाँ से 6 हो जाएगा, और यहाँ से 2 दूना के 4 और 2 5 10, तो इसे देखोगे यहाँ से 325, तो 325 मेरा बोलो किस में पड़ेगा, क्या इसमें पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसमें पड़ेगा, हाँ पड़ ही जाएगा। तो जब इसमें पड़ जाएगा तो बोलो मैं आपसे बताया ना, जब इसमें पड़ जाएगा तो बोलो यही हमारा क्या हो जाएगा L1, और ये क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा, और ये हमारी क्या आ जाएगी फ्रिक्वेंसी, और इसके जस्ट ऊपर जो होता है वो हमारी क्या आ जाएगी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। सब कुछ निकल गया, बस उठाकर रख दो, निकालना बहुत आसान है। तो ये बोलो क्या है यहाँ से L1 का वैल्यू बोले तो ये कितना है से 300 प्लस n/2 कितना है यहाँ से 325 माइनस CF का वैल्यू कितना 139 अफॉन F, फ्रिक्वेंसी ये कितना है यहाँ से 242, और इंटू H बोले तो कितने का डिफरेंस है, यहाँ से 100 का डिफरेंस है, तो इसमें देखो यहाँ से 100 का डिफरेंस है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 100, सही है। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 300 हो जाएगा, प्लस एक कितना आ जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा, आगे कितना यहाँ से 8 हो जाएगा, और उसके बाद बोलो यहाँ से कितना 8 हो जाएगा, और ये कितना 1 अफॉन में कितना आएगा 242 इंटू कितना आएगा यहाँ से 100 हो जाएगा,
आगे क्या कर लेंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या, तो ए से क्या 356 दशमलव कितने यहाँ से 2, ये नियर अबाउट क्या आ जाएगा, इसका आंसर यहाँ तक आ जाएगा। तो अब इसे क्या करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस मारेंगे यहाँ से, तो हर एक क्वेश्चन क्या आ जाएगा, आसानी से क्या आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आपको कोई इसमें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसे क्या करें, अच्छे से आप क्या करें, नोट करें और इसे क्या करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको मैं सिंपल डाटा पूरा बेसिक के साथ सिखाया, ग्रुप डाटा वो भी पूरे बेसिक के साथ, और यहाँ से क्या क्लासिफाइड डाटा इसे भी पूरे बेसिक के साथ बता दिया यहाँ से। तो आप इसे क्या करेंगे, यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप आसानी से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन में एग्जाम जब आ जाएगा तो क्या यहाँ से एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा तब उसे आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो अब इसे क्या करें, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से। तो ये तो हम लोग का मीडियन, पीछे माध्य मीन खत्म हो चुका है, ये मीडियन आगे नेक्स्ट कैपिटल आने वाला है, क्वार्टाइल, डेकाइल, परसेंटाइल। लेकिन उससे पहले मैं आपसे क्या पढ़ा दूंगा, मोड पढ़ा दूंगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो उसके लिए आप क्या रहें, तैयार रहें। इतना आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के लिए इतना, धन्यवाद।